नमस्कार दोस्तों, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये हम बिहार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न के कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट पार्ट कवर करेंगे। ये लास्ट पार्ट है इसका। जितने क्वेश्चन हैं वो टोटल हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले बता दूं जो नए व्यूवर्स हैं कि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, तो आपको एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको सारे के सारे पीडीएफ जो हैं वो आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है पर्सनल, तो आप मेरा नंबर है 8510043920, आप इस पर बेशक टेक्स्ट और व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से आप कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो ये कहाँ पे कैद किया गया था, ये पूछ रहा है। तो ये कैद किया था आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था, ठीक, वर्धा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। तो गांधी जी तथा अन्य सभी कांग्रेस जो नेता थे उनको बंदी बना लिया गया, और गांधी जी को आगा खां के जो महल है वहाँ पे नज़रबंद रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के जो अन्य सदस्य थे, कौन कौन? नेहरू थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक, और आसफ अली, जीबी पंत जो थे, ठीक, आदि जो है, इनको कहाँ रखा गया था? तो इन सबको अहमदनगर किले में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर किले में, जो अहमदनगर का किला है यहाँ पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो हैं वो किस क्षेत्र से सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो किस में सबसे ज़्यादा व्यापक रहे हैं? तो देखा जाए तो पहला और चौथा, जो बिहार था और जो संयुक्त प्रांत था, यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन का दंगा था वो सबसे अधिक यहाँ पे व्यापक रहा, ठीक। यह विद्रोह जो है, जो जो माहौल बना सबसे ज़्यादा बेकार होने का, विद्रोह जैसा जो माहौल बना, वो पूर्वी यूपी में। कहाँ कहाँ बना था? पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, और बिहार में वहीं गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण, ये स्वतः जो है स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? डी ऑप्शन होगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो कहाँ भेजा गया ये पूछ रहे हैं। तो उनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को कब हुआ, क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें जो प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उनको बंदी बनाया गया था। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पुणे के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था। तो गांधी जी का पता था। इनके साथ अगर पूछ लिया जाए कि किसको पुणे के आगा खां महल में नज़रबंद रखा गया था, तो सरोजनी नायडू को। कांग्रेस के और कार्यक्रम के कुछ सदस्य थे जिनको अहमदनगर किले में रखा गया था, और कांग्रेस के कार्य समिति के जो सदस्य राजेंद्र प्रसाद थे वो बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें क्या हुआ था कि पटना ही गिरफ्तार कर पटना का जो बांकीपुर जेल था उसमें नज़रबंद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 दिसंबर 1942 को श्री चौकी योगेंद्र चौकी नहीं है सर, योगेंद्र शुक्ल हैं। योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाए गए? तो ये लाए गए थे सॉरी, ये लाए गए थे बक्सर में। ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है, ये बिहार पीसीएस ने इसे गलत माना था। बक्सर में लाए थे। कहाँ पे? बक्सर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को, ठीक, जिन दो नेताओं ने, जिन दो नहीं, जिन दो नेताओं ने जिन दो नेताओं ने हजारीबाग को नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वो कौन कौन थे? तो वे थे
शिव कुमार रामानंद। 9 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसी में गांधी सहित नेताओं नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और जो शिव कुमार और रामानंद थे इनको हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। कहाँ पे? हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था, ये पूछ रहा है। तो जो अधिकतम प्रभावित जिला था वो पटना था। ठीक है। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने क्या किया? दमना चक्र चलाया था, और पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उन्होंने क्या किया? जो आंदोलनकारी थे, पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों पर हमले किए, और रेलवे लाइन की जो है वो उखाड़ फेंक दी। ठीक। तो अगर देखा जाए बिहार में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना जो था वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये मिली थी किस संदर्भ में? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण को। इसमें जो प्रमुख थे, जयप्रकाश नारायण, रामन लोहिया और आसिफ अली, इनके नाम प्रमुख हैं, जिन्होंने कांग्रेस मतलब क्या था, गुप्त रूप से असंगठित जनता का निर्देश दिए और उसका प्रचार किया। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से कथन ए, कथन दो दिया गया, आर दिया है। कथन ए कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। दूसरा कह रहा है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो कौन सा सही है? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, सही बात है, लेकिन वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, मतलब 1947 तक संघ की कोई भूमिका इसमें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? सॉरी, जो आईएनए थी उसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई थी मार्च 1942 में। कितने मार्च को हुई थी? कमेंट करके बताएं। रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सेना का जो गठन है वो किसने किया? तो वो किया रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। कहाँ पे किया? टोक्यो में, जापान में। ठीक। आज़ाद हिंद फौज प्रमुख रूप से भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में वकील कौन थे? वकील पूछ रहा है, तो वो थे भूला देसाई। कौन थे? भूला देसाई। अब ये इनके बारे में अगर थोड़ा देखें तो 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे को जो पैरवी थी वो कैलाश नाथ कारजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भोला देसाई ने किया था। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता भोलाभाई देसाई ही कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो है वो की गई, तो कब की गई? वो की गई 21 अक्टूबर 1943 को। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने क्या किया? आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को क्या होता है? ठीक, कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की एक घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई कहाँ पे? तो ये आई थी सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। अभी आपको बताया 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार गठित की, और 1943 में ही आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो आपको जल्दी बताना है। तो ये किसकी थी? डॉक्टर मोहन सिंह की।
आज़ाद हिंद फौज का जो ख्याल था पहले मोहन सिंह के मन में आया और ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह क्या किए कि जो जापानियों के साथ हो गए और जापानियों ने अपनी जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द किया तो उनमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। कांग्रेस को छोड़ने के बाद कब छोड़ा था? 1939 में। कांग्रेस को छोड़ना, उसके पश्चात 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की ही स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं ये जुड़े थे इनमें से किसी के साथ भी नहीं। क्यों? सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबंध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कब? 9 दिसंबर 1946 प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक, तो इसमें सर्वसम्मति से अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसमें? अस्थाई अध्यक्ष के रूप में, अस्थाई ने अस्थाई अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए ने आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो कौन थे ये थे आपके शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्र सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी जो है वो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी ये जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है स्थान घटना और एक तरफ दिया हुआ है स्थान। तो कह रहा है जो बारदोली की घटना हुई थी वो कहाँ हुई? तो बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। तो अब ये देख लो कोई इसमें क्या है ऑप्शन टिक करने का आपको। सॉरी वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, गेट खुला हुआ था। तो मैंने बताया ना, कौन कौन सा बताया था मैंने? बारदोली गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। ठीक, तो कुछ चीज़ें अगर आपको पता है तो उससे आप क्या एलिमिनेशन माध्यम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए और बी में आपका क्या है, 2 और 4 है, तो देखो 2 और 4 का ऑप्शन कहाँ पे है। ठीक, 2 और 4 जो है वो ऑप्शन किस में है? ठीक, तो ए बी में ए और बी का 2 4 तो इसमें नहीं है, ये लाइन कट, ये क्वेश्चन ये आंसर कट कर दो। इसमें नहीं है, ये भी कट कर दो। 4 3 है इसमें, ये भी कट कर दो। बचा कौन? सी ऑप्शन। 2 और 4 1 3, तो 1 3 आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब यरवदा जो है वो महाराष्ट्र में, नौखली पश्चिम बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में आया कब? आया था कैबिनेट मिशन भारत में? तो वो आया था 24 मार्च 1946 को। 1946 इसमें कहीं दिया नहीं हो इसलिए ये आंसर होगा। ठीक, 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया। इसके अध्यक्ष जो कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, और अन्य 2 सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई? तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता थी वो की गई सर पी लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? सर पी लॉरेंस के द्वारा। ब्रिटेन में क्या हुआ कि 26 जुलाई, ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन का नामक यह शिष्टमंडल जो था वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और अन्य 2 सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। क्वेश्चन था कि इसकी कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की? तो कौन किया था? जल्दी बताओ। तो सर पी लॉरेंस, जो पैथिक लॉरेंस है, लॉर्ड पी लॉरेंस,
ठीक, तो इनको सर पी लॉरेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं थे कैबिनेट मिशन के सदस्य? ठीक, तो वो थे आपके बेवेल जो थे, वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अभी बताना, 3 लोग थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, ये तीनों थे, लेकिन बेवेल जो थे इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ताएं की? तो कौन था वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। 1940 में से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया और लॉर्ड बेवल जो 1945 है, उन दोनों से वार्ताएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके, कौन थे? जेबी कृपलानी। 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय जेबी कृपलानी कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे उस समय कौन थे? जेबी कृपलानी। अभी मैंने बताया भारतीय विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 23 नवंबर 1946 को मेरठ में अधिवेशन में अध्यक्ष बने। वो नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इसके अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के जो कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई अप्रैल मई में 1942 में, निम्नलिखित सदस्यों में एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे कौन थे? तो वे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध एक गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में कार्यकारिणी समिति की बैठक जो 13 मई 1942 को हुई थी। कब? 13 मई 1942 को। इसमें बहुमत प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो वो कब किया गया? वो किया गया 1853 में। कब किया गया? 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और जो अन्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन जो है वो कंपनी देगी। डायरेक्टर की जो संख्या थी वो 24 से घटकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे और नियुक्तियां जो है प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी, जिसमें कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो किसमें था? ये 1786 के एक्ट में। 1786 का एक्ट जो है वो इसे स्वीकार कर लिया गया और इस व्यवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने, अपने निर्णय तथा परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो क्या समाप्त की ये पूछ रहा है? तो वो दिया प्रांतीय जो द्वैध शासन था ये 1935 में समाप्त कर दिया गया और केंद्रीय द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, इसमें सुमेल करना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखी? ये किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो ये किसने लिखा अगर देखा जाए, ये बताना। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इंडिया जो है वो ताराचंद द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा?
ताराचंद रहते। तो एक कौन सा ऑप्शन है, एक है ताराचंद। फिर कह रहा है कि जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसने लिखा? तो ये लिखा है हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट इन बिहार जो है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये के दत्ता की रचना है। किसके द्वारा? के दत्ता की, जो 5वां नंबर के हैं। आनंद मठ, आनंद मठ तो सबको पता होना चाहिए कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। सॉरी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये किसकी रचना है? तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है वो है राजा राम मोहन राय की कृति है। किसकी? राजा राम मोहन राय की। अवर इंडियन मुसलमान्स, ये किसकी है? तो अवर इंडियन मुसलमान्स अगर देखें, ठीक, तो ये है डब्ल्यू हंटर की। किसकी है? डब्ल्यू हंटर की। दो, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? पहला का 1, 5, 1, 5 कहीं है? 1, 5 और उसके बाद 6, 1, 5, 6 कहाँ दिख रहा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1, 5, 6 यही है। सी ऑप्शन होगा आपका। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था किसने? तारकनाथ दास ने। अमेरिका में वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इसके माध्यम से जो सामाजिक सुधारों की आवाज़ थी उठाई गई और 1910 में भारतीय सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोर। ये लेखक वैलेंटाइन सिरोर, इसके बाद ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा गया। भारत में अशांति का जन्मदाता किसे कहा गया? तो वो कहा गया बाल गंगाधर तिलक को। फलता तिलक ने इस पर मानहानि मुकदमा दायर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 1865 ईस्वी में लिखित उनका पहला उपन्यास था ये। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह, विप्र वृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो वो होता था इंडियन नेशन का। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन प्रकाशन का शुरुआत किया। किसने किया था? कामेश्वर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत लिखा था श्यामलाल पार्षद ने। किसने? श्यामलाल पार्षद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। इसी ने जो जूरी होते थे उस समय, उन्होंने 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद भी तिलक को अपराधी ठहराया और 6 वर्ष की सजा सुना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। तो कौन थे वो? श्री राजगोपालाचारी थे। श्री राजगोपालाचारी 1948 और 50 में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पर 26 जनवरी 1950 तक रहे और वह 1952-54 तक के मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण वह कांग्रेस छोड़ के स्वतंत्र पार्टी के गठन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का अगर जन्म देखें तो कलकत्ता में 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक महाविद्यालय प्रारंभ किया
और 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका जो गीतांजलि थी उसको साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कब? 1913 में। वह गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की उस प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो कब हुए थे? वह मारवा में। 6 जून 1899 को 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली जो शिवकाशी तमिलनाडु है वहाँ भयंकर दंगा हुआ। इसमें नडार समुदाय के जो लंबे समय से मंदिर में पूजा करने का मांग कर रहे थे, उनकी मांग पूरी न होने के कारण जो नडार समुदाय थे, कौन? नडार, वो और मारवा समुदाय एक है। कौन? मारवा समुदाय। ठीक, उनके मध्य में संघर्ष हुआ और दंगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसमें आपका आंसर होगा अरोड़ा आसिफ अली ने। और भारतीय राष्ट्रीय जब आंदोलन हुआ 1942 का, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उसमें स्वयं जो थी अरोड़ा आसिफ अली, ये स्वयं और साथ में इनके जो सुचेता कृपलानी थी, ठीक, वो भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठन करता थी। अरोड़ा आसिफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद, ठीक, 48 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी। 1948 में ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी और 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को रूस की यात्रा की। 54 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में ये सहयोग रहा और 1958 में दिल्ली की मेयर बनी है। फिर पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना की और इस तरह उन्होंने 1947 के बाद, ठीक, भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो यह बात किया था सरदार पटेल ने। किसने किया था? सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की? तो वो किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक, 1923 के अधिवेशन में यह अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसमें क्या है, बनारस के अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया और इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और द लीडर का प्रकाशन का आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? तो फ्रंटियर गांधी का जो असली नाम है वो अब्दुल गफ्फार खान थे। ब्रिटिश भारत के जो भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था उसमें जो पेशावर जिला था जो पाकिस्तान में है, एक गांव में जन्मे जो ये थे वो एक सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे। बादशाह खां जो है वो फ्रंटियर गांधी थे। ठीक, इन्हें 1987 में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो रहने वाले के थे वो बिहार के थे। ये कांग्रेसी नेता थे और वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा अमहरा से थे। ठीक, ये फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार के प्रमुख नेता रहे हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो वो किया था गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। नेहरू तथा भारत की जो नीति है वो मुख्य रूप से यही रही कि शांति और निशस्त्रीकरण, जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़ा था शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। इसी वजह से 20 दिसंबर 1961 को, कब? 20 दिसंबर 1961 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में
यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया। ठीक, 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। पहला जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये किया गया था किसकी अध्यक्षता में? सरदार पटेल की अध्यक्षता में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति जो है, जो डोमिनेंट कास्ट जिसको बोलते हैं, वो नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी? वो कुर्मी थी। कुर्मी जो है वो वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो कौन थे? वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो वो थे कौन? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी थे 1948-50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वो 26 जनवरी 1950 तक बने रहे। 1952 से 1954 तक वो मद्रास के मुख्यमंत्री भी थे राजगोपालाचारी जी। 1959 में वो कांग्रेस छोड़ दिए कुछ मतभेद के कारण। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो 1773 में था। कब था? 1773 में। ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो पहला ऑप्शन है 1773। फिर है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो वो था आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये एक ऐतिहासिक जो है कानून नहीं था। भारत ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक, ये सब क्या थे? और ये सब क्या थे? ये एक ऐतिहासिक थे कानून। लेकिन जो प्रोटेक्शन सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, ये भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? ठीक, तो भारत में अगर मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट था वो पारित किया गया 1835 में, 67 में, 78 में, 1908 में। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण जो सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने अधिकार जो है वो सरकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो ये कौन से थे? सबसे करीबी वर्ष थे वो 1925 से 25। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो थी वो 1925 में कानपुर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में, और नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। कैथरीन मेओ, लास्ट क्वेश्चन है, कैथरीन मेओ, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इनके बीच जो आम रास्ता था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। कैथरीन मेओ, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज, विलियम डिग्बी, ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। मदर इंडिया की लेखिका जो कैथरीन मेओ थी, विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी, और चार्ल्स एंड्रयूज का जो जन्म था वो 1871 इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वर्ष 1904 में वह भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया, और एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की। अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा लिखा। ठीक, तो ये थे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री। आज मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर हो चुका है। हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका राज व्यवस्था, पॉलिटी स्टार्ट कर हो गए नेक्स्ट से। ठीक है, तो आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट सेशन था। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग को लेक्चर कैसे लगे, ये जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेक्चर लग रहे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सकें। थैंक यू सो मच।